हेलो दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सांजी का ग्रुप होता है वह ऑलरेडी जो आइलैंड पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलेगा कि जो काइडो होता है वह किड के बेस पर ही हमला कर देता है और तभी हमें उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाएगा। और लास्ट में हमें मालूम चलेगा कि जो फूजीतोरा होता है वह डिसाइड करता है कि आज ही वही दिन है जब वह लूफी और लॉ के जितने भी पायरेट क्रू मेंबर हैं उन सबको पकड़ लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉ और उसके साथ अपना लूफी का क्रू था वह आराम कर रहा था। और तभी दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और अपना जो थाउजेंड सनी शिप था वह जो आइलैंड के पास खड़ा था। पर उस शिप में कोई भी नहीं था क्योंकि हमारे जो स्ट्रॉ हेड के दूसरे मेंबर थे वह ऑलरेडी जो आइलैंड पर लैंड कर चुके थे। और अपना जो सांजी था वह सीजर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था और वह कह रहा था कि तुम जल्दी चलो नहीं तो मुझे मालूम है कि तुम्हें जल्दी कैसे दौड़ाना भी है। तभी वहाँ पर अपना चॉपर आ जाता है और उसके साथ झगड़ने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस आइलैंड पर जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन सबकी जान बच जाए और इसलिए मैं तुम्हें वैसे ही खुला नहीं छोड़ सकता। तभी हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी होती है वह ब्रुक के साथ भाग रही थी। पर उन्हें मालूम नहीं चल रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था। और तभी हमें मालूम चलता है कि उनके पीछे पड़े थे बीस्ट पायरेट और वह उन्हें मारना चाहते थे। ओरिजिनली उनका बस एक ही प्लान था कि अगर बाहर से कोई भी पायरेट आए तो उन्हें गिरफ्तार करके सीधा का सीधा अपने बीस्ट पायरेट की टेरिटोरी में डाल देना। तभी वहां पर अचानक ही बहुत ही ज्यादा रंबलिंग होने लगती है और किसी को भी कुछ मालूम नहीं चलता कि आखिरकार इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो कैसे रहा है। और अचानक ही पूरी की पूरी जमीन हिलने लगती है और वहां पर जो जोऊ होता है उसकी जो माउंटेन जैसी सूंड होती है उसमें से बहुत सारा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और यह जो पानी होता है वह एक फाउंटेन की तरह पूरे के पूरे आइलैंड में फैलने लगता है। पानी की स्पीड सचमुच में बहुत ही ज्यादा तेज थी और नामी और मोमोनोसके यह दोनों तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार इस आइलैंड पर कितनी बार बाढ़ आएगी। तभी अपना जो ब्रुक होता है वह कहता है कि नामी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। पर तभी हमें सबसे पहले देखने मिलता है कि नामी से भी ज्यादा घबराया हुआ अपना ब्रुक था, क्योंकि हम सबको मालूम है कि डेविड फ्रूट यूजर है वह पानी में बिल्कुल भी यूजलेस है। और तभी अपनी नामी होती है वह और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वह कहती है कि ब्रुक तुम डेविल फ्रूट यूजर हो और तुम्हें अपनी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। तभी नामी होती है वह तुरंत ही मोमोनोस्के और ब्रुक को बचा लेती है और वह सोचती है कि आखिरकार यहाँ से हम निकले कहाँ। पर तभी वहां पर जो क्रोकोडाइल के ऊपर बीस्ट पायरेट होते हैं वह तुरंत ही नामी पर हमला कर देते हैं। इस तरफ नामी थी वह तो एकदम डिफेंसलेस थी और वह कुछ कर भी नहीं पाई। पर तभी अपना ब्रुक होता है वह तुरंत ही खड़ा हो जाता है और उसके जितने भी अटैक होते हैं उन सबको डॉज कर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बीस्ट पायरेट है उनकी दुश्मनी अभी से स्टार्ट हो गई थी और अपना लूफी तो अभी तक आया भी नहीं था और वह डेविल फ्रूट यूजर था और वह तुरंत वापस उन पर हमला करने की ट्राई करता है। इस तरफ अपना ब्रुक था वह भी कम नहीं था, वह धीमे धीमे आगे बढ़ता है और कहता है कि आइस परेड और अपने स्पेशल अटैक का यूज करता है और उसको पूरा का पूरा बर्फ में जमा देता है। और तभी ऊपर से अपना सांजी होता है वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी नामी शाह पर हमला किया और इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। वह तुरंत ही अपने डिएम्बल जाम्बे का यूज करता है और तुरंत ही वहां पर जो डेविल फ्रूट यूजर होता है उसे हरा देता है और ऑफिशियली यहाँ पर पहला जो बीस्ट पायरेट का मेंबर होता है वह हार चुका था। तभी सांजी होता है वह दूसरी तरफ देखता है और वहां पर एक लड़की थी और वह तो तुरंत ही उस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि वाह, बीस्ट पायरेट में भी बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। और तभी यहाँ पर वह देखता है कि जो लड़की थी वह कहती है कि हमें काइडो को रिपोर्ट देनी होगी कि इस आइलैंड पर कोई भी समुराई नहीं है। और धीमे धीमे उस आइलैंड पर जितना भी पानी था वह वापस चला गया था। और यहाँ पर वह अपना सांजी था वह देखता है कि जो बीस्ट पायरेट थे वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे और वह सारे के सारे डेविल फ्रूट यूजर थे। और इसी के साथ सीन बदलता है और दोस्तों मैं आपको रेडी करना चाहता हूँ क्योंकि काइडो है उसका इंट्रोडक्शन आ गया है। जो ओल्ड मंक होता है वह स्काई आइलैंड पर बैठा था और वो अपने क्रू के मेंबरों को कह रहा था कि अच्छा होगा अगर हम उससे दूर रहे। और उससे दूर का मतलब था काइडो से, क्योंकि अपना जो काइडो था वह एकदम एज पर खड़ा था। और ओल्ड मंक होता है वह कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम वहां से नीचे गिर जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। पर काइडो होता है वह तुरंत ही वहां से छलांग लगा देता है और बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगता है। और वहां पर नीचे और कोई नहीं बल्कि जो किड पायरेट था उनका ही बेस था और काइडो होता है वह वहां पर एक बड़ा सा खड्डा कर देता है। और इसी के साथ उसका जो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन होता है वह स्टार्ट होता है कि काइडो था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और आज तक नेवी उसको कभी भी मार नहीं पाई, क्योंकि उसे हर बार मारने की ट्राई की गई पर उसकी स्किन थी वह बहुत ही ज्यादा हार्ड थी और उस पर कोई भी वेपन वर्क नहीं करते थे। और जब उसे शिप में डालकर उसे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया जाता था फिर
भी काइडो था वह तो बिल्कुल वैसा ही रहता था और उसकी बॉडी को एक खरोंच तक नहीं आती थी। और तभी अपना काइडो होता है वह धीमे-धीमे बाहर निकलता है और तभी वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इस तरफ किड पायरेट्स के जितने भी लोग थे वह यह सब देख रहे थे, पर उन्हें कुछ भी मालूम ही नहीं चला कि आखिरकार यह बंदा है कौन? और जैसे ही काइडो की मैसिव बॉडी वह लोग देखते हैं, उन्हें मालूम चल गया था कि यहाँ पर जो बंदा है वह और कोई नहीं बल्कि काइडो द बीस्ट है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। और उसकी जो बॉडी थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी और अपना किड तो और भी ज़्यादा शॉक और डर गया था। और तभी काइडो होता है वह और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है कि जो गोल्ड डी रॉजर था वह भी मर गया और व्हाइट बियर्ड था वह भी मर गया और जो मरना चाहता है वह तो मर ही नहीं रहा है। और उसका मतलब यही था कि काइडो है वह खुद ही सुसाइड करने की ट्राई कर रहा था और वह जैसे ही स्काई आइलैंड से नीचे गिरा वह मर नहीं पाया। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब सोचते हैं कि आखिरकार यह बंदा है कौन और वह यहाँ पर चाहता क्या है। पर तभी काइडो कहता है कि जोकर मतलब कि डो फ्लेमिंगो, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और हम दोनों मिलकर पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और तभी हमें फाइनली सीन दिखाया जाता है ड्रेसरोसा का, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अपना सेंगोकू था, वह वाइस एडमिरल शुरू के साथ आ चुका था। और आप सोच रहे होंगे कि यह सब लूफी को गिरफ्तार करने आए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग गिरफ्तार करने आए थे हेवनली डीमन यानी कि डो फ्लेमिंगो को, क्योंकि उसका जो कहर था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। और तभी वहां पर शुरू होती है, वह अपने सेंगोकू से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम्हारे पास क्या फ्री टाइम नहीं था जो तुम मेरे साथ चल पड़े। पर तभी अपना सेंगोकू था वह तो एकदम फ्री माइंड था, क्योंकि वह अब एडमिरल नहीं रहा था और वह कहता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। और तभी वह तुरंत ही फूजीतोरा से मिलते हैं और कहते हैं कि आखिरकार फूजीतोरा तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्योंकि डो फ्लेमिंगो को हारे हुए 3 दिन हो चुके थे और दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट के जितने भी पायरेट्स थे वह सब अभी भी इस पैलेस पर 3 दिन से बिंदास रह रहे थे। और तभी वह लोग फूजीतोरा से यही सवाल करते हैं कि तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। पर अपना फूजीतोरा होता है वह कहता है कि ये टेरिटोरी है वह मेरी है और मैं यहाँ पर अपने नियम से काम करूंगा और जब मुझे लगेगा तब मैं यहाँ से निकलूंगा और उनको गिरफ्तार करने की ट्राई करूंगा। पर तभी वहाँ पर अपनी जो प्रिंसेस मानशेरी होती है वह आ जाती है और वहाँ पर जितने भी नेवी सोल्जर होते हैं वह सब तो उस पर बहुत ही ज्यादा फिदा थे, क्योंकि वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। मानशेरी होती है वह अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं टोंटोटा किंगडम की प्रिंसेस हूँ। वैसे तो हम रॉयल फैमिली को अलावा किसी को मिलते नहीं है, पर आज मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि जो नेवी है वह अच्छे लोग की मदद करती है और बुरे लोग को पकड़ती है। तभी वहां पर उसके दादाजी होते हैं वह भी यह सब सुन रहे थे और वह मानशेरी को कहती है कि हे, तुम्हें उनके पास इतना नजदीक जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अपनी जो रेबेका थी वह बहुत ही ज्यादा शौक में थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वह अब प्रिंसेस बन चुकी है। और ड्रेस रोसा में जितने भी पीपल थे वह सब बहुत ही ज्यादा खुश थे कि आखिरकार ड्रेस रोसा है वह फ्री हो चुका है और किंग रिकू है वह वापिस आ रहे हैं। पर इस तरफ किंग रिकू थे वह अपने ही टेंशन में थे, क्योंकि जब किंग पंचमैन होता है वह कहता है कि तुम्हारी बेटी की तरह अगर रेबेका भी यहाँ से भाग गई तो, तभी वह और भी ज्यादा शॉक में आ जाता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि जो अपनी प्रिंसेस रेबेका थी उसके पापा के बारे में बिल्कुल भी झूठी कहानियां फैलाई गई थी, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि जो कायरोस है वह उसका ओरिजिनल डैड है। पर यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब कहते हैं कि रेबेका के जो फादर थे वह बहुत ही दूर के किंगडम के एक प्रिंस थे और वह एक वॉर में मर गए। इस तरफ अपनी वियोला थी वह सब जानती थी पर वह कुछ भी नहीं बोलती। और दूसरी तरफ नेवी के जितने भी सोल्जर्स थे वह सब अपने स्ट्रेंथ को डोनेट कर रहे थे और अपनी मानसेरी थी वह उन डोनेट को अपने पावर की मदद से कन्वर्ट करती थी हीलिंग पावर में, और जितने भी पीपल थे उन सब की मदद हो रही थी। दूसरी तरफ कांजूरो और किनेमोन यह सब नजर रख रहे थे कि नेवी के जितने भी सोल्जर्स है वह धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। और लास्ट में अपनी मानसेरी होती है वह सेंगोकू से बात कर रही होती है और सेंगोकू कहता है कि तुम मेरे पास से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ले सकती हो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तभी अचानक अपना फूजीतोरा होता है वह खड़ा होता है और शुरू के सामने उसके डाइस होते हैं वह देता है और कहता है कि देखो मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और मैंने अभी तक उनको गिरफ्तार करने की ट्राई नहीं की, पर आज जो डाइस है वह मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस पर एक के अलावा कुछ भी आया तो मैं सीधा स्ट्रॉ हैट को गिरफ्तार करने निकल पड़ूंगा। और डाइस पे आता है 6। उसका मतलब यही था कि अपना फूजीतोरा होता है वह तुरंत ही जितने भी नेवी सोल्जर होते हैं उन सबको ऑर्डर दे देता है कि हमारा पहला मिशन है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट के जितने भी क्रू मेंबर है उन सबको पकड़ना है और उसके बाद हम सीधा हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाएंगे। इस तरफ नेवी के जितने भी सोल्जर्स थे वहां सब निकल चुके थे स्ट्रॉ हैट पायरेट को पकड़ने के लिए, और इस तरफ अपने कायरोस के घर में स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर्स थे
थे वह सब धीमे-धीमे हील हो रहे थे और अपना लूफ़ी था वह तो बहुत ही तेज़ी से खा रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। अपना उसोप होता है वह कहता है कि लूफ़ी आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? क्योंकि अपना जो लूफ़ी था वह एक ही साथ खा रहा था, रो रहा था और साथ में सो भी रहा था। तुरंत ही वहाँ पर ज़ोरो होता है वह और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है और कहता है कि तुम एक टाइम पर एक काम करो जिससे हम सबको आसानी होगी। पर लूफ़ी उनमें से किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि मेरे मन में जो आएगा वह मैं करूँगा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और वह कहते-कहते सो जाता है और इस तरफ जितना भी खाना होता है वह अचानक ही वापस वह खाने भी लगता है और वहाँ सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीन था क्योंकि अपना लूफ़ी था वह तो अपने ज़ोन में था और तभी वहाँ पर अचानक बार्थोलोम्यू होता है वह दौड़ते-दौड़ते आता है और कहता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और वह तुरंत ही लूफ़ी के सामने देखता है और वह समझ गया था कि यहाँ पर जितने भी पायरेट क्रू मेंबर थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शांत थे और अपने बार्टोलोम्यू की नज़र में तो वह सब और भी ज़्यादा डिवाइन थे क्योंकि उनकी जो चेहरे थे वह तो उसके सामने चमकने लगे थे और वहाँ जितने भी स्ट्रॉ हैट के मेंबर थे उन सबको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता था और कहता है कि मैं तुम्हारी रोशनी को झेल नहीं सकता क्योंकि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा महान हो। पर लास्ट में वह इन्फॉर्मेशन देता है कि जो नेवी के सोल्जर्स है वह सब हमारे पीछे है।